सौरभ कालरा जुड़ेंगे और एनएसई पर आज कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो इस मौके पर जानेंगे उनसे कि FY24 में ग्रोथ को लेकर आखिर किस तरह की गाइडेंस वो देना चाहते हैं। दक्षिण भारत में कैपेक्स को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म से कंपनी को आखिर क्या उम्मीदें हैं। सौरभ कालरा, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली जो सवाल पहले ही पूछना चाहेंगे, एनएसई पर लिस्ट होने के पीछे क्या वजह मानी जाए। क्लियरली कंपनी को, ब्रांड को आगे ले जाने की दिशा में शायद ये अहम कदम, क्या कहेंगे? थैंक यू आपके सवाल के लिए। मुझे लगता है कि पहले हमने बीएसई में स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट किया था 11 साल पहले, तब से हम लोग देख रहे थे कि हम एनएसई में लिस्ट कर पाएंगे क्या। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, काफ़ी खुश हैं हम कि कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से भी अब 2 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्टेड हैं। तो ओवरऑल अगर मैं अपने निवेशकों के हिसाब से भी देखूं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे हम अपने निवेशकों को ये 2 स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। तो काफ़ी खुश हैं हम। आज एनएसई में लिस्टिंग हुई है, एक मोमेंटस दिन है हमारे लिए। 25 साल के ऑपरेशन में काफ़ी अच्छा एक बड़ा हमारे लिए पड़ाव आया है। इसके आगे हम जा सकते हैं, इसके आगे मूव कर सकते हैं अपने ब्रांड को। बिल्कुल। लेकिन चलिए, थोड़ा सा अब कंपनी की परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। आप जिस क्षेत्र की कंपनी है, उस क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के मुकाबले आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है सौरभ, और ख़ासतौर से अगर Q4 में देखें तो ये कहा जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आगे का मोमेंटम और ये आउट परफॉर्मेंस कितनी कंटिन्यू रहेगी, कितनी बरकरार रहेगी? कंपैरिजन में तो मैं ज़्यादा डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है हम उसके ऊपर कायम हैं। हमने विजन 2027 भी दिया है, उसमें हमने 3-4 चीज़ों की बात करी है। एक मील स्ट्रैटेजी की बात करी है कि हम अपनी मील स्ट्रैटेजी पे अग्रसर रहेंगे। सबसे बड़ा मार्केट है वो जो खाने का मार्केट है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट मील का मार्केट है। चैनल तरह तरह से आप ऑर्डरिंग कर पाएँ, काफ़ी जगह हम जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, कस्टमर अवेलेबल हैं, हम उनको वहाँ पे सर्व कर पाएँ। और तीसरा इसमें जो लीवर है और स्टोर बढ़ा सकें। सो ये 3 स्ट्रैटेजी मुझे लगता है ये प्ले आउट करती रहेंगी और होपफुली डिफरेंशिएटेड रिजल्ट्स दिखेंगे आपको मार्केट में। आपके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे, खासतौर से अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, और जो छोटे शहर हैं, Tier 2 शहर हैं, वहाँ पर किस तरह की आपकी ऑफरिंग्स जो है वो अब बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपका फोकस कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है इन इलाकों में? सो साउथ इंडिया में हमारा इशू था पहले रेलेवेंस का, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जहां उनकी मील बिना चिकन के ख़त्म नहीं होती थी। तो इसके लिए हमने बोन इन चिकन लॉन्च किया था 3 साल पहले। उसके बाद हम गुरमे बर्गर कलेक्शन भी लॉन्च कर चुके हैं और साउथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला हमको लास्ट 2-3 साल में। और इससे हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया कि हम काफ़ी निडर होके आगे बढ़ सकते हैं साउथ की पॉपुलेशंस को फर्दर पेनिट्रेट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो ग्रोथ की बात है वो आपको ऑल राउंडेड दिखेगी। जहाँ तक कि की सिटीज़ का सवाल है, हम वहाँ पे भी लीडरशिप पोजीशन नहीं खोना चाहते। तो मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, आपको हर जगह स्टोर दिखेंगे। और छोटे शहरों में भी आपको 20-30% स्टोर ओपनिंग वहाँ पे भी दिखना चालू होगी। अब लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं सौरभ, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि डिमांड ट्रेंड अब जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो तिमाहियाँ गई हैं पिछली, उनके मुकाबले अगर हम देखें तो FY24 में किस तरह के ट्रेंड आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के खान पान में, और बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ की डिमांड क्या कंटिन्यू रहेगी? मैं जूम्ड आउट लेवल पे देखता हूं तो खाने का जो बिजनेस है इंडिया में वो 10 से 15% के केगर के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कौन सी रिपोर्ट देखें, के हिसाब से बढ़ने वाला है। तो उसमें हमको अच्छा फील होता है इस बात से कि हमारी भी कैटेगरी इसी हिसाब से ग्रो करेगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं तो क्वार्टर में अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, अपना अलग पॉइंट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो बिजनेस में कोई बुरा टाइम नहीं होता। कभी आप सेल पे फोकस करते हैं, कभी आप कॉस्ट पे फोकस करते हैं और बिजनेस आगे बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 24 के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज विजन 2027 का ये प्रथम साल है और हमें लगता है हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डिलीवर करेंगे अपने विजन 2027 की 24 में। तो सौरभ, आप ग्रोथ तो अच्छी बता रहे हैं, लेकिन इन ग्रोथ के पीछे ड्राइवर्स क्या होंगे, क्या अहम वजह होगी जिसकी वजह से आप इतनी ग्रोथ देख रहे हैं अगले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो? जैसे मैंने एकदम पहले बोला कि मील, ओमनी चैनल और स्टोर ओपनिंग, ये 3 हमारे बड़े लीवर्स हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस करके दिखा सके मार्केट को कि हम ये जो बोल रहे हैं वो डिलीवर कर सकते हैं मार्केट प्लेस में।
ये बताएं, अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ओएनडीसी पर फूड डिलीवरी वर्सेस एग्रीगेटर्स जो अभी आपको सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरह से ये पूरा काम करेगा, और रेस्टोरेंट्स के लिए आखिर ये पूरा प्रोसेस ओएनडीसी का कितना फायदेमंद होगा? सी ओएनडीसी भी एक और प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी इकोनॉमिक्स होती है, और हम जिस भी प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हम इंश्योर करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स सही हो, ताकि अगर हम वहाँ पे सेल कर सके, रेवेन्यू कर सके, उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी आए। तो ओएनडीसी में भी हमने यही देखा है कि इसमें हम ज़्यादा अच्छी तरह एक अपना यूनिट इकोनॉमिक्स बिठा सकते हैं। तो हम ओएनडीसी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और ये बहुत अच्छा है कंज्यूमर्स के लिए कि मल्टी चैनल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक दो चैनल पर ऑर्डर कर सकते हैं। ओएनडीसी एक नया चैनल आया है, हम बहुत एक्साइटेड है, और हमें लगता है इससे भी ग्रोथ दिखेगी हमारे को। ऑलराइट, चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ओएनडीसी की अगर हम बात करें तो क्या आप साइन अप करना चाहेंगे इस ऑप्शन पर? क्या विकल्प है? अभी हमने मैजिक पिन के थ्रू इंटीग्रेट किया है ओएनडीसी के साथ। डेफिनेटली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली कैसे ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेट करें, और उससे रिजल्ट्स दिखेंगे आपको। शुक्रिया सौरभ, समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजना पर हमसे आज बात की। हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ यूएम कैपिटल के राजा